Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. It's law classes with Shivani. So guys, आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सी गाइस, राइट टू इक्वालिटी रन्स फ्रॉम आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18. सो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इक्वालिटी का मतलब यहाँ पे क्या है. इक्वालिटी का मतलब ये है कि द डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एंडेड. वी नीड टू अबॉलिश दिस अनइक्वालिटी. यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. Like by providing special provisions to weaker sections of society, underprivileged have-nots of the society. क्लियर. इक्वालिटी का मतलब क्या है, आपको सबसे पहले यही समझना ज़रूरी है, तभी आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे. तो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक राइट टू इक्वालिटी है. तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पे कि आर्टिकल 14 एक जनरल रूल लेट डाउन करता है और जो आपके सक्सीडिंग आर्टिकल्स हैं 15, 16, 17 वो उसके स्पेसिफिक एप्लीकेशन की बात करते हैं. चलिए आइए देखते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा है. आर्टिकल 14 इस तरीके से है कि द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. दिस रिफ्लेक्ट्स द रूल ऑफ लॉ and that rule of law was given by A.V. Dicey. आई थिंक ये सबको पता होगा. ये एक्चुअली जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का वो आपका A.V. डाइसी साहब ने दिया है. ओके, सो जो इक्वालिटी है दैट इज़ लाइक द आइडल ऑफ ह्यूमैनिटी. अब जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 आया तो उसमें दो चीज़ें आपकी निकल कर आती हैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस. तो आप जानते हैं कि इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है. यहाँ पे देखिए, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है एक नेगेटिव कॉनोटेशन है. नेगेटिव कॉनोटेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो ओपनिंग आर्टिकल की लाइन है द स्टेट शैल नॉट, जहाँ नॉट लग जाता है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में आ जाता है. और ये जो कॉन्सेप्ट है आपका वो यूके से लिया गया है. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज जो है आपका वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. इवन वो मेंशन वहाँ भी है आर्टिकल 7 ऑफ यूडीएचआर और यूएन चार्टर के प्रीएम्बल में भी इक्वल प्रोटेक्शन मेंशन है. चलिए अब सेकंड पॉइंट हम ये देखते हैं डिफरेंस का. इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज में क्या चीज़ होती है. देखिए यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि स्टेट शुड इंश्योर that all are equal in eyes of laws, in same circumstances, in same behavior. ये है equal protection of law का मतलब. दूसरी साइड इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑफ लॉ, यहाँ पे ये है कि एवरीबडी इज़ इक्वल बिफोर लॉ. लाइक कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा. देयर इज़ एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज इन फेवर ऑफ एनी पर्सन. दिस कम्स अंडर द इक्वालिटी बिफोर लॉ. कहीं ना कहीं दोनों आप सेम ही है, बस थोड़ा सा समझने की बात है कि स्लाइटली डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. एक तो ओरिजिन वाला डिफरेंस और बेसिक उसका जो मीनिंग है उसका डिफरेंस. ये दो चीज़ आपको मेंशन करने पड़ती हैं. जनरली लोग ये तो जानते हैं कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है उसका ओरिजिन आपका यूएस कॉन्स्टिट्यूशन 14th अमेंडमेंट एक्ट वहाँ से लिया गया है. बट बाकी के जो दो चीज़ें हैं कि आर्टिकल 7 ऑफ यूडीएचआर और यूएन चार्टर के प्रीएम्बल में मेंशन है, जनरली लोगों को ये दो चीज़ें नहीं पता होती हैं. सो ये एक एडिशनल पॉइंट्स है आप सबके लिए. आई होप आप लोग इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अच्छे से समझ गए हैं. सो एट दी एंड क्या है कि जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है और जो आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसका जो एम यही है दैट वी नीड टू एस्टैब्लिश दिस इक्वालिटी ऑफ लीगल स्टेटस, अपॉर्चुनिटी एंड जस्टिस. यही इसका एक बेसिक एम है. सो गाइस, आई होप यू लाइक्ड माई सेशन. आगे भी इस वीडियो में पार्ट 2 भी है, हम केस लॉस डिस्कस करेंगे और दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी. सो स्टे ट्यून, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.